सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसी खबर आग की तरह फैल रही है जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। कहा जा रहा है कि करिश्मा कपूर ने एक बार फिर शादी कर ली है और अपने ससुराल में बेहद भव्य अंदाज में उनका स्वागत भी हुआ है। जी हाँ, वही करिश्मा कपूर जिनके बारे में कभी कहा जाता था कि अब वो अपनी जिंदगी अकेले ही बिताएंगी। लेकिन अब जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही हैं। दुल्हन के रूप में सजी करिश्मा नए घर में गृह प्रवेश करती हुई, ये नज़ारा लोगों के लिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा। उनके चेहरे की मुस्कान और वो सुकून साफ बता रहा है कि इस बार कुछ खास है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। लेकिन क्या ये सच में नई शुरुआत है या फिर सिर्फ एक अफवाह? क्योंकि इस चमकदार पल के पीछे छुपी है एक लंबी और दर्द भरी कहानी, टूटे रिश्ते, कठिन फैसले और वो सफ़र जिसने करिश्मा की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई करिश्मा कपूर ने दोबारा शादी कर ली है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक भ्रम है? सच जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो सामने आएगा वो आपकी सोच बदल सकता है। अगर हम उस दौर में वापस जाएं जब करिश्मा कपूर ने अपनी पहली शादी की थी, तब हर किसी को यही लग रहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। एक बड़ा बिजनेस परिवार, रॉयल लाइफस्टाइल और एक खूबसूरत रिश्ता, सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता था। लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते की असलियत सामने आने लगी और जो दुनिया बाहर से सपनों जैसी लगती थी वह अंदर ही अंदर बिखरने लगी। शादी के कुछ ही सालों बाद हालात इतने बदल गए कि करिश्मा कपूर को वो सब सहना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रिश्ते में तनाव बढ़ता गया, दूरियां गहराती गईं और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब यह रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया और करिश्मा कपूर ने तलाक लेने का फैसला किया। यह फैसला भले ही बाहर से मजबूत नजर आता था, लेकिन अंदर से यह बेहद दर्दनाक था, क्योंकि एक औरत के लिए शादी का टूटना सिर्फ एक रिश्ता खत्म होना नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़ी उम्मीदें, सपने और भावनाएं भी बिखर जाती हैं। और यही कुछ करिश्मा कपूर के साथ भी हुआ। तलाक के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने खुद को अपने बच्चों तक सीमित कर लिया, अपनी दुनिया को छोटा कर लिया और धीरे धीरे लोगों ने भी यह मान लिया कि अब करिश्मा कपूर शायद दोबारा शादी नहीं करेंगी और अपनी जिंदगी इसी तरह अकेले बिताएंगी। समय बीतता गया, लेकिन उनके जीवन का यह खालीपन कहीं न कहीं महसूस होता रहा। और इसी बीच शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसका जिक्र कम ही होता है, लेकिन जिसने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। ये कहानी है उनके पुराने रिश्तों की, उस दौर की जब वे अपने करियर के शिखर पर थीं और उनके नाम के साथ कई बड़े सितारों के नाम जोड़े जाते थे। बल्कि यह सब एक हकीकत की तरह सामने आया और उस नाम ने सबको चौंका दिया। अभिषेक बच्चन। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं, साथ में समय बिताना शुरू हुआ और धीरे धीरे यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों ने इसे एक पहचान देने का फैसला कर लिया। बात सगाई तक पहुंच गई और देखते ही देखते पूरे बॉलीवुड में यह खबर आग की तरह फैल गई कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन अब शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। यह सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं था, बल्कि दो बड़े परिवारों का मिलन माना जा रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था। हर किसी को उस दिन का इंतजार था जब ये दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह रिश्ता टूट गया, सगाई खत्म हो गई और दोनों अपनी अपनी राहों पर आगे बढ़ गए। इस ब्रेकअप के पीछे कई कारण बताए गए, फैमिली टेंशन, एक्सपेक्टेशन और कुछ ऐसी बातें जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आ सकीं। लेकिन इतना ज़रूर था कि इस रिश्ते का ख़त्म होना करिश्मा कपूर के लिए एक गहरा झटका था। इसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की और फिर उनकी शादी भी हुई। लेकिन जैसा कि पहले देखा गया, वह रिश्ता भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका। इसी दौरान यह बात भी सामने आई कि अभिषेक बच्चन के अलावा अगर करिश्मा के जीवन में कोई और ख़ास था तो वह थे अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। दोनों एक ही इंडस्ट्री का हिस्सा थे और उन्होंने एक दूसरे को करीब से समझा था। शायद यही वजह थी कि उनके बीच एक खास तरह की समझ हमेशा बनी रही। ये रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे वे अक्सर कहते थे कि इनके बीच कुछ अलग ही था।
कहा जाता है कि उस समय हालात ऐसे नहीं थे कि यह रिश्ता आगे बढ़ पाता। करियर, परिवार और समय, इन सब ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर जाने के लिए मजबूर कर दिया और यह कहानी अधूरी रह गई। लेकिन कई बार अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा असर छोड़ती हैं, क्योंकि वे पूरी तरह खत्म नहीं होती, वे कहीं ना कहीं दिल में जिंदा रहती हैं। शायद यही वजह रही कि इतने सालों बाद भी यह सवाल बना रहा कि अगर उस वक्त हालात कुछ और होते तो कहानी का अंजाम भी अलग होता। समय बीतता गया, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। एक तरफ करिश्मा कपूर थीं, जो अपने तलाक के बाद जिंदगी को संभाल रही थीं और अपने बच्चों के साथ अपनी दुनिया बसा रही थीं। बाहर से मजबूत दिखने वाली यह जिंदगी अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन भी लिए हुए थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षय खन्ना थे, जिन्होंने अपने करियर को हमेशा प्राथमिकता दी और निजी जिंदगी को काफी हद तक अलग रखा। उन्होंने अब तक शादी नहीं की और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते रहे, लेकिन शायद उनके भीतर भी एक हिस्सा ऐसा था जो किसी सही इंसान का इंतजार कर रहा था। फिर किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। हाल ही में धुरंधर की सफलता के बाद एक कॉमन सर्कल के जरिए करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना का फिर से संपर्क हुआ। शुरुआत में यह बस एक सामान्य बातचीत थी, पुरानी यादें, हालचाल, हल्की फुल्की बातें। लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत लंबी होने लगी और एक अजीब सी सहजता वापस लौटने लगी, जैसे बीच के साल कभी बीते ही न हों। उस वक्त दोनों की जिंदगी अलग अलग मोड़ पर थी। करिश्मा, जो अपने अतीत से निकलकर खुद को संभाल चुकी थीं, और अक्षय, जिन्होंने हमेशा अपने करियर को प्राथमिकता दी थी। लेकिन जब ये दोनों फिर से मिले तो सब कुछ बहुत सहज था। न कोई जल्दबाजी, न कोई दिखावा, बस दो लोग जो एक दूसरे को पहले से समझते थे। धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा, कभी कॉफी पर बातें तो कभी लंबी ड्राइव्स। और इन मुलाकातों में एक बात साफ नजर आने लगी कि अब दोनों पहले जैसे नहीं रहे थे। अब उनमें एक परिपक्वता थी, एक समझ थी जो शायद पहले नहीं थी। करीबी लोगों ने भी इस बदलाव को महसूस करना शुरू कर दिया। परिवार में भी इस बात की चर्चा होने लगी कि यह रिश्ता शायद दोस्ती से आगे बढ़ रहा है। शुरुआत में थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन धीरे धीरे स्वीकार्यता भी आने लगी। खासकर करीना कपूर ने हमेशा अपनी बहन का साथ दिया, और जब उन्होंने अक्षय खन्ना के बारे में सकारात्मक बातें कहीं तो माहौल और भी सहज हो गया। धीरे धीरे यह रिश्ता और गहरा होता गया। दोनों ने अपने अतीत के बारे में खुलकर बात की, अपनी गलतियों को समझा, अपने दर्द को साझा किया, और शायद पहली बार उन्हें लगा कि कोई है जो बिना जज किए सब कुछ समझ सकता है। यही वह पल था जहां दोस्ती ने एक रिश्ते का रूप लेना शुरू किया। समय के साथ यह जुड़ाव और मजबूत होता गया। अब यह सिर्फ मिलना जुलना नहीं था, बल्कि एक दूसरे के साथ रहने की आदत बन चुकी थी। और जब दो लोग एक दूसरे की आदत बन जाते हैं तो फैसले लेना मुश्किल नहीं रहता। आखिरकार वह दिन भी आया जब दोनों ने तय किया कि अब इस रिश्ते को एक नाम दिया जाए। अब इसे सिर्फ दिल में रखने के बजाय दुनिया के सामने स्वीकार किया जाए। और यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है। अब बात सिर्फ मिलने की नहीं थी, बल्कि साथ जिंदगी बिताने की थी। कहा जाता है कि दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया कि अब अपनी अधूरी कहानी को पूरा करना है और जिंदगी एक साथ बितानी है। इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। वही ग्रैंड वेलकम, वही खुशियों से भरा माहौल, वही मुस्कुराते चेहरे, और करिश्मा कपूर जो एक बार फिर दुल्हन के रूप में अपने नए घर में प्रवेश करती नजर आईं। इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे इस बार उन्हें वह मिल गया हो जिसकी तलाश उन्हें सालों से थी। परिवार के चेहरों पर भी खुशी साफ झलक रही थी, जैसे इस बार सब कुछ सही हो रहा हो। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी के अंत में एक बहुत ज़रूरी बात, यह जो कहानी आप सुन रहे हैं, यह सिर्फ एक सोशल मीडिया अफवाह है। अभी तक न तो करिश्मा कपूर और न ही अक्षय खन्ना ने इस शादी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि की है, और न ही भविष्य में ऐसा होने की कोई पक्की जानकारी सामने आई है। तो अगर इस कहानी से कुछ निकलता है तो वह यही है कि कभी कभी किस्मत लोगों को दोबारा मिलाने का मौका ज़रूर देती है, लेकिन हर कहानी सच हो यह ज़रूरी नहीं होता। अब आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई वक्त लोगों को फिर से मिलाता है, या यह सब सिर्फ किस्मत और अफवाहों का खेल है? लेकिन उन सब में से एक नाम ऐसा था जो सिर्फ अफवाह नहीं था।
तो हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगली जानकारी मिलने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़े। धन्यवाद।